हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत आपका आवेदन पत्र कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आप लोग आवेदन पत्र लिखेंगे बिना आप लोग पढ़े। यानी कि अगर आपको आवेदन पत्र लिखना नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए आप चले गए, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताऊंगा वो सारा का सारा तरीका जिससे कि आपको आवेदन पत्र में 6 में 6 नंबर पूरा मिलने वाला है। और ये आवेदन पत्र काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए। ठीक है ना, मतलब कि बैंक से आपको लोन लेना है और ये तो शिक्षा के लिए हो सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, या तो मतलब किसी व्यवसाय करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आपको उसी हिसाब से कर देना है। चलिए, सबसे पहले मान लीजिए व्यवसाय के लिए आता है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, आपको पता है कि आप जो शुरुआत करते हैं किसी भी आवेदन पत्र की, उसमें जैसे कि आपको लिखना होता है, सबसे पहले शुरू में आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। तो मेरे साथ आपको ये सब चीजें करते जाना है। मैं आपको यहाँ पर सारा का सारा तरीका बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पहले लिखेंगे सेवा में, और अच्छा सा पेन आपको वहां पर यूज करना। ठीक है ना, तो ये हो गया सेवा में। फिर आपको लगाना है यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से देखिए, इतना जब लिखेंगे, इसके नीचे आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। इसके मतलब यहाँ पर नीचे नहीं लिखना, इसके यहाँ पर जो है नीचे से इतना जगह छोड़ के इसके जस्ट आगे लिखना स्टार्ट करना। यहाँ शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा पहले। तो जैसे यहाँ पर आप लिख रहे हैं शाखा प्रबंधक को, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर शाखा प्रबंधक। ठीक है, शाखा प्रबंधक। और इसके बाद आप लोग यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर महोदय भी लिख सकते हैं ना, शाखा प्रबंधक महोदय। इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे महोदय जी, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद देखिए, आप लोग जिस बैंक को लिख रहे हैं बहुत ही ध्यान समझना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है किसी बैंक के बारे में, तो फिर आप बैंक का नाम लिखेंगे, और अगर नहीं कह रहा है तो आप लोग किसी भी बैंक को यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, किसी भी बैंक का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हम लोग लिख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पर लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे नहीं भी बनेगा तो आप लोग आराम से ऐसे लिख के आएंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। और जैसे कि यहाँ पर जैसा भी कोई भी जैसे डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी जहाँ पर भी स्थान में ये बैंक स्थित है, उस स्थान का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, और डाल देंगे हम लोग प्रयागराज। ठीक है ना, प्रयागराज। तो ये आपका हो गया, मान लीजिए प्रयागराज। ठीक है ना, प्रयागराज। अब साइड में आप लोग यहाँ पर यूपी भी डाल सकते हैं, ऐसा करके, है ना, इस प्रकार से। तो ये आपका इतना जो है एड्रेस हो गया। अब इसके बाद आपको पता है किसका विषय लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि किसी भी आवेदन पत्र लिखते समय आपको उसका विषय देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके नीचे आप लोग सटा के नहीं लिखेंगे। अब एक लाइन आपको कॉपी में छोड़ देना है, इसके नीचे से ये वाली लाइन। तो यहाँ से आएंगे, इसके नीचे यहाँ पर एकदम बराबरी से, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विषय। ठीक है, सॉरी, ये आपको वाह वकील बनाना है, ऐसे करके, है ना, यहाँ पर बा बन गया। तो ये आपका वकील वाला वी बनाना है, जो कि विषय में होता है, तो जल्दीबाजी में हो जाता है। तो ये आपका देखिए विषय हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, विषय में क्या हम लिखेंगे कि हमारा किस लिए है। तो हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, यानी कि व्यवसाय करने के लिए। तो आप यहाँ पर विषय में लिखेंगे बैंक से, यानी कि व्यवसाय करने के लिए लिख सकते हैं, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए ऐसे ही लिखना। ठीक है ना, व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु बैंक, यहाँ से लिखिए बैंक से, व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है ना, आवेदन पत्र ऐसे लिखना है। ठीक है ना, जो चीजें बता रहा हूं ऐसे ही आपको करते जाना है। आवेदन पत्र, ये हो गया हमारा विषय इसका। अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग वहाँ पर अच्छे से लिखेंगे ना, क्योंकि ये पेन थोड़ा सा अच्छा नहीं, शायद बराबर चल नहीं रहा। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल यही प्रारूप आपका होना चाहिए। अब इसके नीचे आपको एक लाइन फिर से छोड़ना है। ठीक है ना, नीचे, और यहाँ से फिर आप लोग आएंगे इसके नीचे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग क्या, महोदय। ठीक है, महोदय ऐसे। तो यहाँ से महोदय या माननीय कुछ भी कर सकते हैं, माननीय भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माननीय ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ से आप लोग रीजन देना स्टार्ट करेंगे। रीजन क्या है, जैसे कि आप लोग व्यवसाय के लिए कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कॉमा, इसमें भी लगाना है यहाँ पर। ठीक है ना, लिखेंगे सविनय निवेदन है। ठीक है, सविनय
निवेदन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। सविनय निवेदन है कि वर्ष, यहाँ पर डालेंगे वर्ष 2007 डाल दीजिए, 8 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, मतलब कि आप कम से कम प्रीवियस के कम से कम 5 से 6 साल पहले का टाइम डालेंगे, ठीक है ना। जैसे 2024 है तो इसके आपको कम से कम यहाँ पर 18 से पहले ही डाल सकते हैं, 2017, 16 कुछ भी है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पर 2009 कर देते हैं, चलिए 2009 में अब यहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी का नाम कर दीजिए। सविनय निवेदन की वर्ष 2009 में मैंने, ठीक है ना, वर्ष 2009 में मैंने, जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं BU यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, ऐसा कर दीजिए। BU से अब यहाँ पर कर दीजिए मान लीजिए BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, BSc की परीक्षा, यानी कि आप जो है एजुकेटेड हैं ये बता रहे हैं आप लोग। BSc की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद, है ना, यानी कि पास करने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद, ठीक है, उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक, मतलब आप बता रहे हैं कि अब तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है, बस यही चीज़ आपको लिखना है। उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे, मतलब यहाँ पर कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, ठीक है ना, कहीं भी कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है अब तक। तो ये रीजन हम लोग बता रहे हैं। तो ऐसा प्रारूप आपको पहले शुरू का बना लेना है। प्रारूप आपका अगर यही होगा तो पूरे नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई भी रोजगार, और इसके आगे नहीं बढ़ना, आपको ये ध्यान रहे। जैसे कि यहाँ पर आप एक लाइन बढ़ा दें, एक लाइन आगे पीछे, ऐसा नहीं, बस बराबरी से लिखना है, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, ठीक है ना, रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है, इतना बता देंगे। तो इसके बाद यहाँ से लिखेंगे मुझे ज्ञात हुआ है, मतलब कि मुझे जानकारी मिली है, ऐसे करके लिखेंगे मुझे ज्ञात हुआ है। अब क्या ज्ञात हुआ है? ज्ञात हुआ है कि विभिन्न, यानी कि अनेक प्रकार से विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं, ऐसा करके लिखना है आपको। और चलिए मैं आपको इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रारूप आपको समझ में आ गया कैसे यहाँ पर कॉपी में आप बनाएंगे। आप देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था लेकिन कुछ मिस्टेक थी इसमें, जैसे कि बात करें तो यहाँ पर आपको व्हाइट पेज में शायद समझ में नहीं आता, क्योंकि ये लाइन आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर इक्वल नहीं है ना, ये चीज़ें कुछ इधर की जो है आपको ज़्यादा दिख रही हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रारूप बना के बताया हूँ कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। यही पूरा का पूरा सेम आपको तरीका लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, अतः इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर उक्त राशि, यानी कि जो 1 लाख रुपए तक की राशि है, इसका ऋण मुझे प्रदान करें, ठीक है ना। तो ये आपकी अति कृपा होगी, अति दया होगी, ऐसा यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। और फिर आपको यहाँ पर लिख देना है प्रार्थी, ठीक है, और नाम नहीं डालना आपको। और फिर आपको दिनांक, ये भी प्रारूप सिर्फ रखना है, दिनांक भी मत डालिएगा, या तो आप चाहे तो डाल सकते हैं पेपर की डेट यहाँ पर, है ना। और बस इसके बाद धन्यवाद, इतना चीज़ें आपको यहाँ पर करना है। और इतना लिखने पर आपको पूरा 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। बस ये जो चीज़ें बताया हूँ विषय जरूर डाल देना ऐसे करके, और पूरा प्रारूप आपको अच्छे तरीके से ऐसे ही कॉपी पर लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा, 6 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।